हेलो दोस्तों, मैं राकेश जीनियस एकेडमी की तरफ से आप सबके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स 25 अगस्त 2021 के। जीनियस एकेडमी जो आपको मौका देती है घर से कोचिंग करने का, इसके इनिशिएटिव घर से कोचिंग 2.0 के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन जुड़ने के लिए आप हमारे मेन कैंपस धर्मशाला आ सकते हैं और ऑनलाइन मोड में जुड़ने के लिए आप हमारी ऐप जीनियस एकेडमी जो कि आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के साथ। सबसे पहली बात नेशनल अफेयर्स की। Second, Zair al-Bahar Maritime Exercise 2021 conducted between India and Qatar। अब भारत और कतर के बीच में दूसरी जायल और बाहर मैरीटाइम एक्सरसाइज जो 2021 की होने वाली थी वो कंडक्ट की गई। India finalizes deal with Russia to buy AK-203 assault rifles under emergency procurement। अब emergency फंड के तहत जो इंडिया है उसने रशिया से डील फाइनल की, जिसके तहत वो AK-203 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है। रशिया की बात करें तो एक स्टैटिक फैक्ट है कि लेक बाइकाल जो दुनिया की सबसे डीपेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो रशिया में प्रेजेंट है। Tiwa tribe of Karbi Anglong district, Assam celebrated Vanchua Festival 2021। The festival is related to agriculture as it marks a good harvest। अब जो तीवा ट्राइब है कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की असम की, उसने बंचुआ फेस्टिवल जो 2021 का बंचुआ फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया। अब ये जो फेस्टिवल है ये अच्छी खेती बाड़ी से रिलेटेड है। तीवा की बात करें तो तीवा में ती का मतलब है वाटर और वा का मतलब है सुपीरियर। तीवा जो ट्राइब है उसको लालोंग ट्राइब के नाम से भी जाना जाता है और जिसके लोग ज्यादातर असम और मेघालय में रहते हैं, पर कुछ लोग अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ हिस्सों में भी मिलते हैं। Assam Electronics Development Corporation Limited (AMTRON) signed an memorandum of understanding with Israel's Corsight AI to set up AI Center of Excellence at Tech City in Guwahati, Assam। अब जो एमट्रॉन है असम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया इजरायली कोर साइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के साथ, जिसके तहत जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर हैं जिन्हें बोला गया एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वो सेटअप किए जाएंगे गुवाहाटी असम में। एमट्रॉन की बात की जाए तो इसके चेयरमैन है रविंद्र नारायण कलिता, हेडक्वार्टर्स है गुवाहाटी असम में। इजराइल की बात करें तो इसके प्राइम मिनिस्टर है नफ्ताली बेनेट, कैपिटल है जेरूसलम और करेंसी है इजरायली शेकेल। General Insurance Business Amendment Act 2021 got the permission of President रामनाथ कोविंद। अब जो अमेंडमेंट होने जा रही है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट में, उसके लिए रामनाथ कोविंद ने रजामंदी दे दी है। India's largest power producer NTPC launched India's largest floating solar photovoltaic project with the capacity of 25 megawatt in Simhadri thermal station in Visakhapatnam, Andhra Pradesh। इंडिया का जो सबसे बड़ा पावर प्रोड्यूसिंग लिमिटेड कंपनी है एनटीपीसी, उन्होंने भारत का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर सिस्टम है जिसकी कैपेसिटी है 25 मेगावाट की, वो सिमाद्री थर्मल स्टेशन पे उन्होंने प्लांट किया। साथ ही अब सिमाद्री थर्मल स्टेशन कहाँ है, वो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। एनटीपीसी लिमिटेड की बात की जाए तो ये स्टैब्लिश हुआ है 1975 में, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में और इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुरदीप सिंह। International Affairs, Shanghai Ranking Consultancy released academic ranking of world universities 2021 for higher education institutes। अब शंघाई की जो रैंकिंग कंसल्टेंसी है उसने एकेडमिक रैंकिंग की एक लिस्ट तैयार की जिसमें जो अलग अलग वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज है उनको रैंक किया गया। भारत की तरफ से जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है वो पहले स्थान पे रहा और इसके बाद आया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। ग्लोबली देखा जाए तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पे रही, उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान पे रही यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। Banking and Finance, NPCI, International Payments Limited, NIPL, the international arm of National Payments Corporation of India, NPCI, partnered with Mashreq Bank of United Arab Emirates to offer UPI payments in UAE। अब
यूपीआई पेमेंट्स जो यूएई में पहले मौजूद नहीं थी, तो यूएई के लोगों को यूपीआई पेमेंट देने के लिए जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी जो इंटरनेशनल ब्रांच है इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, इसने गठबंधन किया मशरक बैंक के साथ, ताकि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के लोग हैं उन्हें यूपीआई पेमेंट्स की सहूलत मिले। अब एनपीसीआई आईपीएल की बात करें तो ये स्टैब्लिश हुआ है अप्रैल 3, 2020 को। हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में और सीईओ हैं इसके रितेश शुक्ला। रेजर पे एंड कैपिटल फ्लोट पार्टनर्ड फॉर बाय नाउ पे लेटर सॉल्यूशन वॉलनट 369 टू ऑल रेजर पे इनेबल्ड ऑनलाइन मर्चेंट्स। अब जो रेजर पे का यूज करते हैं ऑनलाइन खरीदारी के लिए, उन लोगों के लिए जो रेजर पे और कैपिटल फ्लोट है, इन्होंने पार्टनरशिप की और एक नई स्कीम लॉन्च की जिसका है बाय नाउ पे लेटर, जिसके तहत आप अभी सामान खरीद सकते हैं और बाद में उसकी पेमेंट कर सकते हैं। रेजर पे की बात करें तो हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में, सीईओ और इसके को फाउंडर है हर्षिल माथुर। कैपिटल फ्लोट की बात की जाए तो एस्टैब्लिश हुआ ये 2013 में, हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में। USAID and DFC partnered with Kotak Mahindra Bank for $50 million loan guarantee for women entrepreneurs and micro, small and medium enterprises across India। अब विमेन एंटरप्रेन्योर और छोटे दर्जे के जो आयोग रहते हैं उनको लोन देने के लिए यूएसएआईडी और डीएफसी ने पार्टनरशिप की है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ और उन्हें $50 मिलियन तक का लोन जो है सैंक्शन किया है। अब यूएसएआईडी क्या है? वो है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसके एडमिनिस्ट्रेटर समंथा पार, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो एमडी और सीईओ हैं इसके उदय कोटक, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। Economy and Business section, Government of India sets up a 8-member committee headed by Sunil Sethi, Chairman of Fashion Design Council of India, to double the production and exports of handlooms। अब जो चरखे हैं, हैंडलूम्स हैं, उनकी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को दोगुना करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक 8 सदस्यीय कमेटी बनाई जिसके हेड रहेंगे सुनील सेठी। अब सुनील सेठी कौन है? वो है फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन। Awards and recognition section, Mahatma Gandhi, first Indian to posthumously conferred with Congressional Gold Medal। महात्मा गांधी पहले ऐसे भारतीय बने जिनको मृत्यु के बाद कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। 12 Indian companies in the top 500 list of Hurun Global 500 Most Valuable Companies 2021। 2021 में 500 सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनीज की जो लिस्ट तैयार की थी हुरुन ने, उसमें 12 भारतीय कंपनी भी शामिल हैं। एनवायरमेंट सेक्शन, एसिटाबिलेरिया जलकन्या a new algal species discovered on the island of अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार के आइलैंड में एक नई एल्गी की स्पीशीज जिसका नाम है एसिटाबिलेरिया जलकन्या वो मिली है। स्पोर्ट्स सेक्शन, ओवरव्यू ऑफ टोक्यो 2020 समर पैरालंपिक्स। अब जो टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक जो पैरालंपिक्स होने वाले हैं उसकी जो ओवरव्यू की बात की जाए तो इसका जो ऑफिशियल मैस्कॉट है वो रहेगा सोमिटी। अब ये जो पूरा का पूरा ओलंपिक रहेगा पैरालंपिक्स का, इसमें 9 इवेंट्स रहेंगे जो कि हैं आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पैरा कैनोइंग, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और टाइक्वांडो। अब जो टाइक्वांडो और बैडमिंटन है ये पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं और किसकी जगह पे? वो किए गए सेलिंग और 7A साइड फुटबॉल की जगह पे इंट्रोड्यूस। और भारत की तरफ से जो हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु हैं ये फ्लैग बेयर करेंगे। अब मरियप्पन की बात की जाए तो जो पिछले पैरालंपिक्स हुए थे 2016 में रियो में, उन्होंने हाई जंप में गोल्ड मेडल हासिल किया था। ऑबिचुरी सेक्शन, फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर चिन्मय चटर्जी पास्ड अवे। जो पुराने चिन्मय चटर्जी जो फुटबॉलर थे इंडिया के, उनकी मृत्यु हो गई है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, जीनियस एकेडमी आपको मौका देती है घर से कोचिंग करने का। ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों तरीकों से हमारे साथ जुड़ के जिस भी कोर्स में एनरोल होना चाहें वो आप हो सकते हैं। शुक्रिया।